गुड इवनिंग एवरीवन। मैं नीव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारी एग्ज़ाम तैयारी के सीरीज़ में आज ये तीसरा वीडियो है जिस पे हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। पहले वीडियो पे हमने एवरेज पे डिस्कशन किया था, दूसरे में परसेंटेज था और तीसरा है ये प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज से ही रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर रहेगा, बस थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आइए देखें, क्या है प्रॉफिट और क्या है लॉस, देखते हैं। इसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, जैसे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस एक होगा सेलिंग प्राइस और एक और आता है एमआरपी या प्रिंटेड प्राइस, वो डिस्काउंट में काम आएगा। अभी हमको इन्हीं दोनों से मतलब रखना है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप एक स्टेशनरी शॉप में गए और वहाँ एक बुक का प्राइस फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 500 रुपीज़। आपको एक बुक पसंद आई, उस बुक का प्राइस लिखा हुआ है 500 रुपीज़। आपने वो दुकान वाले से पूछा कि ये कितने की पड़ेगी, तो उसने उसको बोला कि ये 400 रुपीज़ की पड़ेगी। कितने रुपए की? 400 रुपीज़ की। और वो 400 रुपीज़ पे बेच रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट करके बेच रहा होगा, क्योंकि वो बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट ही काम आएगा। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो मान लो फॉर एग्जांपल वो 320 रुपीज़ रहा होगा। 320 रुपीज़ मतलब कोई प्रोडक्ट जिस रेट में खरीदा जाए, जिस प्राइस पे खरीदा जाए वो कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे उसे बेचा जाए वो सेलिंग प्राइस, और जो उस पे प्राइस लिखा हुआ रहे वो कहलाता है एमआरपी। तो प्रैक्टिकली कोई भी आदमी जब बिजनेस करता है तो वो हमेशा प्रॉफिट के लिए करता है। तो सामान्यतः आपको क्या मिलेगा, जो कॉस्ट प्राइस रहेगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस से कम रहेगा, तभी तो प्रॉफिट कमाएगा। इसी एग्जांपल में देख लीजिए, उस बुक कीपर ने, बुक शॉप के ओनर ने 320 रुपीज़ में कोई बुक खरीदी और उसको आपको बेचा 400 रुपीज़ में। मतलब इस बुक पे वो 80 रुपीज़ का क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। ठीक है। और ये जो 400 और 500 है ये एक्चुअली एमआरपी है, ये मैक्सिमम वो प्राइस है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसपे उस बुक को बेचा जा सकता है। लेकिन बुक स्टोर वाले ने आपको वो एमआरपी में ना बेच करके क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस पे बेचा, मतलब 400 रुपीज़, या फिर ऐसा बोले कि कम बेचा है। तो ये इसके बीच का जो हिस्सा होगा ये कहलाता है डिस्काउंट। क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। कितने रुपीज़ का डिस्काउंट किया? तो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट किया। प्रॉफिट कितने का कमाया? ये प्रॉफिट कमाया उसने 80 रुपीज़ का। एकदम प्रैक्टिकल सा एग्जांपल, आप बुक स्टोर गए, वहां से आपने एक बुक उठाई, बुक में प्राइस लिखा हुआ था 500 रुपीज़। आपने बुक स्टोर वाले से पूछा कि कितने की पड़ेगी, उसने बोला 400 रुपीज़। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला? 100 रुपये का। अब वो जो बुक थी वो एक्चुअली उस बुक स्टोर वाले को कितने रुपए की पड़ी रही होगी? 320 रुपीज़ की पड़ी रही होगी। तो उसने क्या कर लिया, उस बुक पे 80 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर लिया। ठीक है। इसी का उल्टा भी देख सकते हैं। उल्टा ऐसे देखेंगे कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एमआरपी। एमआरपी अभी भी ले लेते हैं अपन, 500 रुपीज़ का ही रहा होगा। उसने आपको वो बुक 400 रुपीज़ में बेच दी, लेकिन उस बुक का कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा उसको 430 रुपीज़। तो इस स्थिति में क्या हुआ, उसने अपने कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस में सेल कर दिया, यानी ये जो डिफरेंस है 30 रुपीज़ का, ये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। उसने अपना नुकसान कर लिया। और आपको 500 रुपीज़ से जो 400 रुपीज़ दे दिया, ये 100 रुपीज़ का आपको जो प्रॉफिट दिया वो क्या हो जाएगा? इसका डिस्काउंट हो जाएगा। तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। आपको ये अगर समझ में आ गया है, ये नंबर समझ में आ गए हैं, ये कॉस्टिंग के हिसाब से मैंने बताया, प्राइस के हिसाब से बताया है। अभी इसको हम परसेंटेज में समझेंगे। साधारणतः जो प्रॉफिट एंड लॉस रहता है वो परसेंट पे ही चलता है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 30 रुपीज़ का खरीदा और 500 रुपीज़ का बेच दिया, कितने का प्रॉफिट है कितने का लॉस। तो ऑब्वियस सी बात है, कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट, ज़्यादा में खरीदा है, कम में बेच रहा है तो लॉस। यही कहानी है। ठीक है। आइए इसको दूसरे तरीके से भी समझें। अब समझते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस, किसी
सामान का कॉस्ट प्राइस है फॉर एग्जांपल 80 रुपीज़, इसको दुकान वाले ने अपने ग्राहक को 96 रुपीज़ में बेच दिया। सेलिंग प्राइस क्या हुई? 96 रुपीज़। तो आप ये तो बता सकते हैं कि देखिए कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ होगा क्या? प्रॉफिट। यहाँ क्या होगा? प्रॉफिट। कितने रुपीज़ का होगा? तो प्रॉफिट हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि आपने ज़्यादा में बेचा है और कम का आपने खरीदा था। तो जो प्रॉफिट होगा इन्हीं दोनों अमाउंट का डिफरेंस होगा, 96 और 80 का। तो आपने प्रॉफिट निकाल लिया 96 माइनस 80, ये आपको देगा 16 रुपीज़ का। तो आपने प्रॉफिट कितना अर्न किया? ये किया कितने का? 16 रुपीज़ का। अब कोई आपसे पूछे कि भाई प्रॉफिट परसेंट बताओ मेरे को, क्या बताओ? प्रॉफिट परसेंट बताओ, प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो ध्यान रखिए, आपने कितने का खरीदा था? 80 रुपीज़ का। कितने का बेचा? 96 रुपीज़ का। अर्निंग कितने की हुई? 16 रुपीज़ की हुई। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पास फॉर्मूला याद नहीं करना, सब यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कि 80 रुपीज़ का खरीदा और 96 रुपीज़ में बेचा, तो आपको ये तो दिख रहा है कि सीधा सीधा आपने प्रॉफिट कमाया 16 रुपीज़ का। तो अब मैंने आपको बोला था, जब लास्ट लेक्चर में अपन परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि परसेंट निकालते समय एक वैल्यू जो होती है, जो बेस होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, और एक उस बेस के आधार पे उस नंबर की वैल्यू निकालनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 16 रुपीज़ कमाया आपने। कितना रुपए? 16 रुपीज़। 16 रुपये कमाया, कितना लगा करके? लगाया कितना था? 80 रुपये। मतलब 16 रुपये कमाने के लिए आपको कितना लगाना पड़ा था? 80 रुपये लगाना पड़ा था। 16 रुपीज़ कमाने के लिए, अर्न करने के लिए आपको 80 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़े थे। और अगर मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। और आप निकाल लीजिए, 16 1 जा 16, 5 जा 80, सिंप्लीफाई किया 20%। मतलब आपने जो प्रॉफिट अर्न किया वो कितने का था? 20% का प्रॉफिट था। 16 रुपीज़ जो आप कमाए 80 रुपये लगा करके। फिर ध्यान से देखेंगे यहाँ पास, या इस बात को समझिएगा कि आपने 80 रुपीज़ का खरीदा, 96 रुपीज़ में सेल किया, कितना कमाया? 16 रुपीज़। कितना कमाया? 16 रुपीज़। लेकिन कितना पैसा लगा के कमाया था? 80 रुपीज़ लगा के कमाया था। तो 16 रुपीज़ किस पे कमाया? 80 रुपीज़ पे। 16 रुपीज़ किस पे कमाया? 80 रुपीज़ पे। और परसेंट पूछा है, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर क्या आंसर आ जाएगा? 20। अब यहाँ पर समझिएगा, कितना रुपए कमाया? 16 रुपीज़। कितना रुपए लगा करके? 80 रुपीज़ लगा कर, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये किसका है फॉर्मूला? क्या हम निकाल रहे हैं? प्रॉफिट परसेंट को निकाल रहे हैं। 16 रुपीज़ कहाँ से आया था? 16 रुपीज़ कहाँ से आया? 96 माइनस 80 से। 96 माइनस 80 से 96 माइनस 80 अपॉन 80 इंटू 100। मैं 16 को ये लिख दिया, 96 इंटू माइनस 80 यहीं से तो निकला हुआ था। 96 क्या है? एसपी सेलिंग प्राइस, 80 क्या है? सीपी कॉस्ट प्राइस, अपॉन 80 क्या है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। यही आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, जो हम याद करते हैं। नहीं करना है याद। कितना कमाया, कितना लगा के कमाया, कितना कमाया, कितना लगा के कमाया, मल्टीप्लाइड बाय 100 प्रॉफिट। लॉस में भी देखेंगे आगे क्या होने वाला है। ये समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए ध्यान देंगे यहां। अब मान लीजिए एक कॉस्ट प्राइस है, किसी भी सामान का कॉस्ट प्राइस हमने लिया कि भाई आपने इसको 150 रुपये में खरीदा। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 150 रुपये। और इसको आपने बेच दिया सेलिंग प्राइस 135 रुपीज़ में। एक ही एग्जांपल लेते हैं। खरीदा कितने का? कॉस्ट प्राइस खरीदा कितने का? 150 रुपये का। सेलिंग प्राइस बेचा कितने का? 135 रुपये का। ठीक है। अब क्या किया आपने? आपको सीधी सी बात पता चल रही है कि कॉस्ट प्राइस मतलब आपने पैसा लगाया था। कितना लगाया? 150 रुपये। और कितना उसमें से कमाया? 135 रुपये में उसको बेच दिया। तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हुआ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, खरीदा महंगे में और सस्ते में बेच दिया, तो आपने लॉस कर लिया। कितने रुपए का लॉस किया? 15 रुपये का लॉस किया। कितने का लॉस किया? 15 रुपये का। फिर से देखिए, 150 रुपये में कोई सामान खरीदा, 135 रुपीज़ में उसको बेच दिया। खरीदा महंगा था, बेचा सस्ता, मतलब लॉस की कंडीशन आई। कितने रुपए लॉस की कंडीशन आई? तो भाई 15 रुपीज़ की लॉस हुई, क्योंकि 150 में खरीद करके 135 में हमने इसको बेच दिया था। अब क्या होगा आगे? आगे ये होगा, कितने रुपए का लॉस हुआ? 15 रुपीज़ का। ठीक है।
कितने रुपए लगा के लॉस हुआ था, तो 150 लगाया, तो आपने इन्वेस्ट तो 150 रुपए किया था ना, मल्टीप्लाइड बाई 100, यही हो जाएगा आपका लॉस परसेंट। जैसे प्रॉफिट का किया था बिल्कुल वैसी लॉस का। कितना लॉस किया? 15 रुपए। कितना लगा के किया? 150 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 100। कितना लॉस किया? 15 रुपए। कितना लगा के? 150 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 100। 15 अपॉन 150 इंटू 100। अब ये 15 कहां से आया? 15 कहां से आया? क्या किया था? 150 में से 135 को माइनस किया था ना, तो 150 माइनस 135 अपॉन 150 इंटू 100%। 150 क्या है? 150 आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस। 135 क्या है? सेलिंग प्राइस। अपॉन 150 क्या है? कॉस्ट प्राइस। मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100% से, और यही आपका लॉस परसेंट का फॉर्मूला निकल करके आता है। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए या इस तरीके को समझ लीजिए, बात बराबर है। फॉर्मूला याद करने में बस एक गड़बड़ दिखता है कि कहीं आपसे अगर फॉर्मूला थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में अगर आप कंफ्यूज हो गए कि क्या कहाँ रखा हुआ है, तो कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है दो कॉस्ट प्राइस पकड़िए, सेलिंग प्राइस पकड़िए। ये देखिए लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। लॉस कंडीशन होगी तो लॉस अपॉन कितना पैसा लगा के, तो पैसा तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लगाया है ना आपने, सेलिंग प्राइस थोड़ी ना लगाया हुआ है, तो हमेशा डिनोमिनेटर में क्या लेना है? कॉस्ट प्राइस। अब पकड़ना किसको है? कॉस्ट प्राइस पहले आएगा या सेलिंग प्राइस पहले आएगा? तो जो बड़ा होगा वो पहले और जो छोटा होगा वो बाद में। इस कंडीशन में 150 ज्यादा है 135 से, तो वो लिख सकते हैं आप। और इससे पहले प्रॉफिट वाले कंडीशन में अपन देख रहे थे कि ये देखिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कम था, सेलिंग प्राइस ज्यादा था, इसलिए फॉर्मूला निकला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, यही फंडामेंटल है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें कुछ नहीं, परसेंटेज अगर आपको समझ में आया है तो प्रॉफिट लॉस आप रोज कुछ ना कुछ खरीदते हैं, आपको वो पूरा सेटअप पता है, बस उसका फंडामेंटल्स को आप समझ करके रखेंगे, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस और प्रॉफिट को। तो फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो खुद से निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि what should be the selling price of a cow whose cost is rupees 1500 to get a 20% profit। गिवन क्या है पहले ये देख लेते हैं। what should be the selling price। चलिए तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस 1500 है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है आपका 20% का। प्रॉफिट परसेंट आपको पता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रॉफिट वैल्यूज पुट कर दीजिए 20, सेलिंग प्राइस नहीं पता, कॉस्ट प्राइस 1500, नीचे कॉस्ट प्राइस 1500 मल्टीप्लाइड बाई 100। चलिए ये हो जाएगा क्या? 20 इंटू ये 100, 00 कैंसिल कर दीजिए, 15 हो गया ये, इज इक्वल टू एस पी माइनस 1500। ये इधर गया 15 टू जार 30, 300 इज इक्वल टू एस पी माइनस 1500। 300 1500 इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या निकल जाएगा? 1800 रुपीज़ आ जाएगा। मतलब 1500 रुपये की गाय खरीदी गई और उसको 1800 रुपये में बेचा गया, तो क्या हो गया? 20% का प्रॉफिट हो गया। ये आपका डी इसका आंसर होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूला लगाना था। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे जितने वेराइटी के क्वेश्चन आए हैं सबका एक एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, और हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलता है, चाहे सैनिक हो, चाहे नवोदय हो, प्रयास हो। और ये ऐसे बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएंगे। या तो प्राइमरली इसका एप्लीकेशन होगा या थोड़ा सा एडवांस लेवल पे एप्लीकेशन करना रहता है इस कॉन्सेप्ट का। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका बोलना है कि करिश्मा बॉट 2 नेकलेस फॉर ₹1,39,500। She sold one of them for ₹75,000 and the other one for ₹80,000. How much money did she gain? इसमें कुछ परसेंट वगैरह नहीं पूछा है। एग्जाम्पल ऑप्शंस देख करके भी आप समझ सकते हैं कि परसेंट वगैरह की कोई कहानी नहीं है। तो खरीदा कितने का है? तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका? 1,39,500 रुपीज़। बेचा सेलिंग प्राइस 2 खरीदा था, दोनों का मिला के दे दिया 1,39,500। सेलिंग प्राइस उसको अलग अलग बेचा, पहले को बेचा 75,000 रुपीज़ का और दूसरे को बेचा 80,000 रुपीज़ का। जोड़ दीजिए 1,55,000। मतलब उसका कॉस्ट प्राइस 1,39,500 था और सेलिंग प्राइस 1,55,000 रुपीज़ था। ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ? तो डिफरेंस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा SP माइनस CP। प्रॉफिट
बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, बस नंबर बड़ा दिख रहा था। 1,55,000 माइनस 139,500। $15,500, ठीक है। तो इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 15,500 रुपीज़ का करिश्मा को प्रॉफिट हुआ इस पूरी डील में, ठीक है। बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। ये देखिए, विक्की बॉट अ बाईसाइकिल फॉर ₹3,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹2,700। व्हाट वाज हिज लॉस और गेन परसेंट? चलिए, चलिए देखते हैं। विक्की बॉट अ बाईसाइकिल फॉर ₹3,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹2,700। व्हाट वाज हिज लॉस और गेन परसेंट? देखें, विक्की ने एक बाईसाइकिल खरीदी, मतलब कॉस्ट प्राइस कितने रुपीज़ का था? 3,000 रुपीज़ उसने लगा करके एक बाईसाइकिल खरीदी और सोल्ड इट, बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस है 2,700 रुपीज़ का। व्हाट वाज हिज लॉस और गेन परसेंट? तो पहले ये देख लीजिए, खरीदा था 3,000 का, बेचा 2,700। ऑब्वियस सी बात है, सीपी ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है एसपी से, मतलब ये किसकी कंडीशन है? लॉस की कंडीशन है, ठीक है। तो लॉस कितने का है? कितने का लॉस कर रहा है? लॉस कर रहा है 3,000 माइनस 2,700 रुपीज़ का, मतलब कितने रुपए का? 300 रुपए का लॉस किया उसने, ठीक है। क्या निकालना है? परसेंट निकालना है। अब ये तो पता है कि लॉस है, तो दोनों में से कोई या तो डी होगा या तो ये ऑप्शन होगा। अब कितने का किया लॉस? तो लॉस परसेंट निकालने के लिए कितने का लॉस किया? लॉस किया 300 रुपए का। कितना रुपए लगा के लॉस किया? 3,000 रुपए लगाया था ना उसने, तो 3,000 रुपए लॉस किया। 3,000 रुपए लगा के 300 रुपए का लॉस किया, परसेंट है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 100, इससे इसको काटा 10, इससे इसको काटा 10, मतलब लॉस परसेंट जो मिल रहा है वो 10% मिल रहा है, 10%। फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या था? CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। देख लीजिए भाई, CP 3,000 माइनस 2,700 अपॉन 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 300 अपॉन 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 यही आएगा। सॉल्व करेंगे तो 10% का लॉस हो रहा है। तो या तो आप डायरेक्ट इस पे चले जाइए या तो इस फॉर्मूले के थ्रू जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आंसर आने से मतलब है फंडामेंटल क्लियर है, तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। देख लिया, लॉस हुआ कितने रुपए का? 300 रुपए का। कितने पे? 3,000 रुपए के। तो आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए 300 रुपए का 3,000 रुपए, यानी 1/10, और परसेंट करना है मल्टीप्लाइड बाई 100, काटोगे तो 10% आ जाएगा। खत्म हो गई कहानी। कोई ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव पेपर में। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा, उतना 1 लाइन 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हो आंसर को। टाइम बचेगा, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे उस पर आप फोकस कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस पर। चलिए आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जसपाल परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर ₹1,18,000 and spent ₹7,000 on its maintenance. He sold the car for ₹1,40,000. Then his profit percent is। चलिए देखें, कॉस्ट प्राइस सबसे पहले देखें। कॉस्ट प्राइस क्या है भाई? उसने एक कार खरीदी जसपाल ने 1,18,000 रुपए की, ठीक है। एंड स्पेंट ₹7,000, मतलब वो 7,000 रुपए उसी में लगाया, मेंटेनेंस में लगाया ना, मतलब उसी कार पे लगाया उसने 7,000 रुपए। ही सोल्ड द कार फॉर 1,40,000, मतलब सेलिंग प्राइस हो गई इसकी 1,40,000 रुपीज की, ठीक है। जसपाल ने कार खरीदी 1,18,000 रुपए की और उस पर मेंटेनेंस पे खर्चा किया 7,000 रुपए, तो वो कॉस्ट प्राइस में ही जाएगा। खर्च हो गया ना, तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही जाएगा। और बेचा कितने का? 1,40,000 रुपए का। तो पहले उसका टोटल कॉस्ट प्राइस तो निकालते हैं, 1,25,000 रुपए। अब आपको दिख रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस था वो कम है सेलिंग प्राइस से, मतलब ऑब्वियस सी बात है उसको प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि प्रॉफिट परसेंट, ठीक है।
तो प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला ही पकड़ लीजिए। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, 1,40,000 या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। 1,40,000 माइनस 1,25,000 अपॉन 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, यही होगा। घटा दीजिए, 15,000 आएगा यहाँ पास और ये आएगा 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। 3 0 से 3 0 कैंसिल हुआ, 5 3 जार 15, 5 4 जार 100 और 3 4 जार 12। 12% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 12% का उसको प्रॉफिट हो रहा है जसपाल को। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया था मैंने ताकि ये आपको समझ में आए कि खरीदा है वो कॉस्ट प्राइस तो होगा, ठीक है, लेकिन अगर उस पर कुछ भी खर्चा किया मेंटेनेंस करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, कुछ भी ऐसा कोई खर्चा जो उस प्रोडक्ट पे हुआ है, वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है और हमारा कॉस्ट प्राइस, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस जो रहता है वो चेंज हो जाता है। चलिए आगे देखें। देखते हैं। By selling a watch for rupees 1275, Javed lost 15%. At what price should he sell so as to make a profit of 10%? देखते हैं गिवन डाटा क्या है। By selling a watch for rupees 1275, मतलब बेचा उसने 1275 रुपए का बेच दिया, उसका लॉस हुआ है। लॉस हो गया कितने का, 15% का। At what price should he sell so as to make a profit of 10%? अब वो उसको कितने रुपए में बेचना चाहिए कि उसको 15% का प्रॉफिट हो जाए, 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो पहले तो अपन को कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर हम आगे बता पाएंगे कि उसका प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा। तो आपके पास सेलिंग प्राइस है, लॉस परसेंट है, आपके पास फॉर्मूला है लॉस परसेंट इज इक्वल टू CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए। 15 इज इक्वल टू CP आपके पास नहीं है, SP है 1275 रुपये अपन 1275 इंटू 100। इसको ले जाइए इधर, ये CP है ना, सॉरी CP है ये, CP इधर चला जाएगा, 15 CP, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 100 CP माइनस 127500, ये इधर आ जाएगा 127500 प्लस हो जाएगा 100 CP और ये 15 CP जा करके माइनस हो जाएगा 15 CP। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 CP में से 15 CP माइनस होगा, कितना बचेगा, 85 CP इज इक्वल टू बचेगा कितना, 127500। तो CP निकलेगा यहाँ से 127500 अपॉन 85। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं कितना कितना आ रहा है। 5 से जाएगा 1700 और 17 से जाएगा, सीधा सीधा डिवाइड कर लीजिए 255 को, 17 पचे 85, 15, ये आ जाएगा 1500। मतलब जावेद ने उस प्रोडक्ट को, जावेद ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था, 1500 रुपए में खरीदा था, ठीक है। तो 1500 रुपए में जावेद ने खरीद लिया, लेकिन हमसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, हमसे ये पूछा है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। ऐसा वो अमाउंट बताओ जिसपे बेचने पे उसको क्या हो जाए, 10% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस दे दिया, प्रॉफिट परसेंट दे दिया। अभी इसके बाद की स्थिति में प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना, 10%, ठीक है। तो 10% प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। यहाँ ले लो 10, SP कितना हो जाएगा, यही तो निकालना है, CP कितना हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 1500 इंटू 100, ठीक है। ये 00 से 00 कटा, ये आ गया 150 और ये प्लस 1500 इधर प्लस हो जाएगा, 1500 इज इक्वल टू SP। मतलब SP का वैल्यू आ जाएगा 1650 रुपीज़, 1650 रुपीज़, ये 1650 रुपये। मतलब जावेद ने वो खरीदा था वॉच कितने का, 1500 रुपये का। पहली कंडीशन में उसने 15% लॉस पे बेचा तो 1275 पे बेचा, और दूसरी कंडीशन में 10% कमाने के लिए अगर उसको बेचना होगा तो 1650 रुपये में बेचेगा, तब 10% वो कमा सकता है।
इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, देखेंगे थोड़ा सा। बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1275 जावेद लॉस्ट 15%। इसको ऐसा समझिए, सेलिंग प्राइस 1275, लॉस 15%, कॉस्ट प्राइस ये नहीं पता, ये चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं कल आपको परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैं आपको बोला था कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर उससे कम में, अगर उसका वैल्यू कम किया जाए तो लॉस होगा और ज़्यादा किया जाए तो प्रॉफिट होगा। तो क्या करना है, सीपी अपने आप में 100% होगा। सीपी अपने आप में कितना होगा, 100% होगा, ठीक है। तो एसपी उसके कितने का लॉस हो रहा है, सीपी पे 15% का लॉस हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर सीपी का, मैं सीपी खुद में अब क्या है, सीपी खुद में क्या हो रहा है, सीपी खुद में क्या है, 100% है। तो अगर मैं बोलूं कि सीपी का 100% में से लॉस है ना 15% का, अगर 15% माइनस हो गया है तो यही तो 1275 रुपीज आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है ना, ये परसेंट में है। तो सीपी का 85% जो है यही तो 1275 एसपी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, सीपी का 85% है यानी 85/100, ये हो जाएगा 1275। तो यहां से सीपी निकलेगा 1275 × 100/85, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, और ये 17, और 17 से करोगे तो 17 1 टाइम्स और 5 टाइम्स, मतलब सीपी आ गया आपका 1500 रुपीज़। ये देखिए, ऐसा भी आप निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला में थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा चौड़ा, फिर से समझिएगा क्या किया मैंने। दूसरा तरीका क्या अपनाया, दूसरा तरीका मैंने ये लिया कि भाई जो परसेंटेज पढ़ करके मेरे को ये समझ में आया है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में खुद 100% होती है, तो सीपी खुद अपने आप में 100% होगा। लॉस कितना हुआ, 15% का, तो एसपी निकला। तो अगर उस 100% में से 15% में माइनस करूंगा तभी तो वो तो एसपी हो जाएगा ना, क्योंकि ये सीपी अपने आप में 100% था। अगर मैं 1500 रुपए में खरीद करके 1500 रुपए में सामान को बेच देता तो 1 रुपए भी नहीं मिलता, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, तो अपने आप में 100% था। चूंकि लॉस हो रहा है इसलिए मैं क्या कर दिया, सीपी का जो 100% है उसमें से 15% को माइनस कर दिया, क्योंकि 15% का लॉस हो रहा था। तो ये हो गया 85%, सीपी का 85%, यही तो एसपी है, और यही दिया है कितना, 1275। इसको फिर आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो सीपी निकल गया, और फिर वैसे ही निकाल लीजिए। अब आगे कैसे निकालेंगे भाई, देखिए, फिर यही सीपी अपने आप में कितना परसेंट होगा, यही सीपी अपने आप में 100% होगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का, तो एसपी बड़ा होगा ना सीपी से, तो एसपी कितना बड़ा होगा, ये क्या हो जाएगा, सीपी के खुद के 100% के प्लस 10% का प्रॉफिट हो रहा है ना, ज्यादा होगा। मतलब ये सीपी का कितना परसेंट होगा, 110% होगा, और सीपी का 110% होगा, मतलब ये 1500 का 110/100 होगा। ये 0000 कटेगा तो ये बचेगा आपके पास 1650 रुपीज़। आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लॉस प्रॉफिट ये सब आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वैसे भी इस क्वेश्चन को, या ऐसे सारे लगभग क्वेश्चंस को आप ऐसा बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूला ही लगाएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अ स्वीट सेलर डिक्लेयर्स दैट ही सेल्स स्वीट्स एट द कॉस्ट प्राइस, हाउएवर he uses a weight of 450 gram instead of 500 gram, his percentage profit is। ध्यान दीजिएगा, यहां पास आपको प्राइस नहीं दे रहा है, यहां पास ये कह रहा है कि एक मिठाई बेचने वाला आदमी बोलता है कि जिस रेट पे मैं खरीद के लाया हूं उसी रेट पे आपको बेच दे रहा हूं। मान लीजिए वो 100 रुपए में खरीद के लाया और 100 रुपए में ही आपको सामान बेच दे रहा है, लेकिन गड़बड़ क्या कर रहा है वो, he uses a weight of 450 ग्राम,
इंस्टीड ऑफ 500 ग्राम। मतलब अगर आप उससे आधा किलो सामान खरीदने जा रहे हैं, 500 ग्राम सामान खरीदने जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, तौलेगा केवल 450 ग्राम और आपको दे देगा। मतलब वो 50 ग्राम कमा रहा है। तो यहां इसको समझिएगा, 450 ग्राम 450 ग्राम से 500 ग्राम बेच रहा है, 450 ग्राम, और कह रहा है कि भाई मैं आपको 500 ग्राम बेच रहा हूं। तो ये 450 ग्राम तो खरीद के लाया था ना, 450 ग्राम तो खुद पैसा लगा के खरीद के लाया, और उसी 450 ग्राम को क्या बोल रहा है, 500 ग्राम बोल करके बेच रहा है। तो कितने का डिफरेंस किया उसने, 50 ग्राम का। समझिएगा, कितने का डिफरेंस किया, 50 ग्राम का। कितना कमा रहा है, हर 500 ग्राम बेच रहा है, 450 ग्राम बेच रहा है 500 ग्राम बोल करके, और कितना कमा रहा है, 50 ग्राम। कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है, झूठ बोल रहा है ना, कम वजन को ज्यादा बोल के बेच रहा है। कितना कमा रहा है, 50 ग्राम। कितने ग्राम में, कितना लगाया था, 450 ग्राम उसने खुद खरीदा था ना, 500 तो नहीं खरीदा था, 500 तो बोल के बेच रहा है। तो कितना कमा रहा है, 50 ग्राम। कितने में कमा रहा है, तो 450 ग्राम में। क्या निकालना है, परसेंटेज, यानी मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया। 15 9 100 अपॉन 9 आ जाएगा 11 1/9%। ये प्रॉफिट कमा रहा है, ये होगा इसका आंसर। कुछ नहीं करना था, कोई उसमें रुपए कुछ नहीं दिया हुआ था, आपको केवल वेट दिया हुआ था। वो वेट में चोरी कर रहा था कि 450 ग्राम सामान को क्या कर रहा था, वो 500 ग्राम में बेच रहा था। क्या कर रहा था, 450 ग्राम को वो 500 ग्राम बोल करके बेच रहा था। यहां पास वो 50 ग्राम कमा रहा था। कितना कमा रहा था, फिर पकड़िए वही सेम चीज मैंने बताया, शुरुआत में ही बताया था, स्लाइड के शुरू में ही बताया था कि कितना कमा रहा है, 50 ग्राम। कितने पे कमा रहा है, 450 ग्राम पे। परसेंट निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 9 100 अपॉन 9%। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये तो कर सकते हैं आप। इसलिए शुरुआत में जब मैं प्रॉफिट और लॉस को शुरू किया था तो मैंने वही बोला, कितने का प्रॉफिट कितने पे, मल्टीप्लाइड बाय 100, कितने का लॉस कितने पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। उसमें फिर लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 वाले में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको क्या लें। ठीक है, पैसा लगा कितने का, 450 ग्राम का, बेचा कितने में, 500 ग्राम बोल करके, उसको कमाया कितना, 50 ग्राम। कितने का पैसा लगा करके, 450 ग्राम का पैसा लगा करके, मल्टीप्लाइड बाई 100, खेल खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये बोल रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100 वन गेन्स ₹10 देन द गेन परसेंटेज। चलिए, सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹100 मतलब एसपी हो गया आपका 100 रुपीज का, वन गेन्स ₹10 मतलब गेन यानी प्रॉफिट कमा रहा है वो कितने रुपए का, 10 रुपए का। तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। यहां पास कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोग क्या करते हैं कि भाई 100 रुपए में बेचा, 10 रुपए कमाया, तो 10 अपॉन 100 इंटू 100 करके निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा 10%। वैसा नहीं करना, समझिएगा इस बात को। एसपी है, बेचा है 100 रुपए में, 100 रुपए में बेच के गेन किया है 90 रुपए, सॉरी 10 रुपए। ठीक है, तो सीपी निकलेगा, एसपी माइनस प्रॉफिट से निकलता है सीपी, और एसपी कितना है 100, प्रॉफिट कितना है 10, तो आ गया कितना 90, सीपी कितना आएगा 90 रुपए। मतलब वो 90 रुपए लगा के 10 रुपए कमा रहा है। इन दोनों को रिलेट करेंगे आप लोग। ठीक है, एसपी और गेन रिलेट नहीं होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, पैसा तो कॉस्ट प्राइस का लगाता है ना कोई भी आदमी, तो गेन और सीपी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, कितना कमाया, 10 रुपए कमाया, कितना रुपए लगा करके, 90 रुपए लगा करके, मल्टीप्लाइड बाई 100% में निकालना है, तो ये हो गया 100 अपॉन 9%। ये होगा इसका आंसर सी। ठीक है, इजी लग रहा है, बहुत इजी है। परसेंट, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, ये सब स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए पहला लेक्चर मैंने परसेंट का शुरू किया था कि परसेंट अगर आप शुरू कर देते हैं तो प्रॉफिट लॉस वगैरह सब हो जाएगा। और मैंने प्रीवियस ईयर में जितनी वैरायटी का क्वेश्चन आया था सब लिया हुआ है। अब वही है कि सब लेते लेते थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जा रहा है। हमारी प्लानिंग थी कि 20-25 मिनट का ऐसी छोटा छोटा लेक्चर होगा कि आप कभी भी ऐसे खाली बैठे हैं तो ये देख सकते हैं, लेकिन वो 30 मिनट 35 मिनट का हो जा रहा है। लेकिन ये है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी वैरायटी के क्वेश्चन बन रहे थे स्कूल एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एंट्रेंस एग्जाम्स में, वो सब हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ लगभग कवर कर ले रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर कोई वैरायटी के क्वेश्चन बच जाते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके या व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसको आपको तरीके से सॉल्व करके या फिर उसका भी एक आध वीडियो बना करके हम डाल देंगे। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और
इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, जिसको इसकी ज़रूरत हो उसके लिए भी ये वीडियो अवेलेबल हो जाए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।